आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं आज काशदीप कोचिंग सेंटर पर। ये दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2, मैथ बेसिक। जैसा कि हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं कि जब हम ये प्लस का साइन है और एक और प्लस का साइन लेंगे, जब सेम एक से चिन्ह होते हैं, एक से चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक से चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस और माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। और जैसे कि अलग अलग चिन्ह हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे माइनस हो जाते हैं। अलग अलग चिन्ह क्या हो जाते हैं, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगला जैसे कि माइनस और प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। और चिन्ह हमेशा हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, चिन्ह हमेशा किसका आता है, चिन्ह आता है हमेशा बड़ी संख्या का। चिन्ह कैसा आता है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। कैसे चिन्ह आता है, हमेशा बड़ी संख्या का। और जहां कुछ चिन्ह नहीं होता है, वहां प्लस का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। और प्लस शुरुआत में लगाते नहीं। अब तक हमने पिछली क्लास में क्या सीखा कि जो हमारे एक से चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह जो होते हैं वो घट जाते हैं। चिन्ह कैसा आता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। और जहां कुछ चिन्ह नहीं होता है, वहां प्लस का चिन्ह होता है और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पिछली क्लास में बता चुका हूं कि पिछली क्लास में क्या सीखा कि ये है 5 का आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम 5 के आगे जहां कुछ चिन्ह नहीं होता वहां होता है प्लस का 5, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 5। पिछली क्लास में सीख चुके हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 10 किस चीज का है, नहीं पता, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, प्लस का 10। आगे भी हम सीख चुके हैं। जैसे कि मैंने लिखा 10, मैंने लिखा प्लस, फिर लिखा 5। 10 किस चीज का है, प्लस का। 5 किसका है, प्लस का। कैसे चिन्ह है, एक से चिन्ह। एक से चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, और बड़ी संख्या का एक है प्लस की, और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते हैं। इतना हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में। से मैंने लिखा माइनस का 5, प्लस का 8। कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 8 में से 5 गया, कितने बचे, 3। चिन्ह बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या का एक है प्लस की, और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते। मैंने लिखा 8 माइनस 10। 8 किस चीज का है, प्लस का। 10 का है, माइनस का। कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। चिन्ह बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या का एक है माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस के बच रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, लेकिन प्लस है तो प्लस शुरुआत में नहीं लगाते, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी होता ही होता है। आगे आते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक छूट गया था, वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, वो टॉपिक रह गया था, आज देखते हैं उसको। जैसे मैंने लिखा माइनस का 5, प्लस का 2, प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 8। ऐसा भी तो हो सकता है कि संख्या यहाँ 2 की है, 2 की है, 2 की है, 2 से अधिक भी आ सकती है, 3, 4, 5, 6, 8, 10 अधिक भी आ सकती है। उनमें क्या करेंगे, शुरुआत में क्या दिख रहा है, माइनस का 5। तो माइनस की संख्याओं को जहां जहां पर भी दिख रही है उनको जोड़ देंगे। माइनस का कितना है, 5, और कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा, माइनस का 5 और माइनस का 3, कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। माइनस की संख्या हमने जोड़ दी, अब किसका नंबर है, प्लस का, तो पहले लगाएंगे प्लस, अब प्लस की संख्याओं को जोड़ देंगे। कितना आएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है।
अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो उन्हें घटा देंगे। 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। चिन्ह बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या का एक है प्लस की, प्लस शुरुआत में नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं और सवाल। मैंने लिखा 7 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 7। ऐसी और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करना है। 7 किस चीज का है, प्लस का। शुरुआत में क्या है, प्लस। प्लस की संख्याओं को ढूंढ ढूंढ कर जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं। ये 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, तो ये हो गई 22। किस चीज के हो गए, प्लस के। प्लस शुरुआत में नहीं लगाते हैं। अब किसका नंबर है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब माइनस की संख्याओं को ढूंढ ढूंढ कर जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 7 कितने हो जाएंगे, 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। अब ये 22 किस चीज का है, प्लस का। 29 किस चीज का है, माइनस का। एक प्लस है, एक माइनस है। कैसे चिन्ह है, अलग अलग। अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो घटाते हैं। 29 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। चिन्ह बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अगर प्लस की होती तो प्लस नहीं लगाते। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा कि जो एक से चिन्ह है वो जुड़ जाते हैं, जो अलग अलग चिन्ह है वो घट जाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। और आगे जहां कोई चिन्ह नहीं होता, कोई संख्या ऐसी है जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा, तो वहां पर क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और प्लस शुरुआत में लगाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं। जैसे कि 5 है, मैं आपसे पूछ लग जाऊंगा 5 किस चीज का है, 5 के आगे तो कोई चिन्ह नहीं लग रहा, तो 5 जो है जहां पर कोई चिन्ह नहीं है वहां पर प्लस का चिन्ह है, तो ये 5 जो है वो प्लस का 5 है। 10 किस चीज का है, 10 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो 10 के भी आगे क्या है, प्लस, प्लस का 10। अब आ जाते हैं सवाल पर। ये दिया 10 प्लस 5, 10 किस चीज का है, प्लस का। 5 कैसा है, प्लस का। कैसे चिन्ह है, एक से चिन्ह है तो जोड़ देंगे। ऐसी इस तरीके से संख्या हमारी आती है। अगला जो रूल है हमारा, अगला रूल है गुणा का रूल है। जैसे हमने जोड़ना सीखा, जैसे हमने घटाना सीखा, ऐसी अगला रूल है हमारा गुणा का। तो गुणा देखते हैं। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई, MULTIPLY। तो अगला रूल है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में सीधी सीधी पता है हमें कि गुणा करनी है। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। गुणा में क्या है, गुणा करनी है, बस चिन्हों को देखना है कि चिन्ह कैसा लगाना है। अगर एक से चिन्हों की गुणा कर रहे हैं तो प्लस, अलग अलग चिन्हों की गुणा कर रहे हैं तो माइनस। गुणा के रूप में तो गुणा करनी है सीधी सीधी, बस क्या बात है, बात ये है कि अगर एक से चिन्ह है तो प्लस का साइन लगा दो, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का साइन लगा दो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, 3 दूनी 6, तो गुणा करी तो कितना है, 6। कैसे चिन्ह है, एक से चिन्ह है तो क्या लगा देंगे, प्लस। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये आती है, जिसे मैंने लिखा माइनस का 3 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1, इसकी हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे हमने, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6, तो मैंने लिखा यहाँ पे 6। अब एक से चिन्ह है तो क्या हम प्लस लगाएंगे ना, नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल रूल ये है, क्या स्पेशल रूल है कि अगर माइनस का जोड़ा बन रहा है, माइनस का जोड़ा बन रहा है तो प्लस का आंसर, अगर माइनस का जोड़ा नहीं बनना तो हमारा माइनस का आंसर। देखते हैं कैसे, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, क्या लिखना है नोट में। अगर माइनस का जोड़ा बन रहा है तो
प्लस का आंसर यदि माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा है तो माइनस का आंसर। इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। कहने का मतलब क्या है तात्पर्य इस शब्द को कि अगर माइनस का जोड़ा बन रहा है, जोड़े का मतलब दो का पेयर, 2 4 6 8 10 इस तरीके से आ रहे हैं, तो हमारा प्लस का आंसर आएगा। अगर माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा, जैसे कि माइनस का 1 दे रखा है, माइनस के 3 चिन्ह दे रखे हैं, माइनस के 5 चिन्ह दे रखे हैं, तो उसमें क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा। देखते हैं 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब माइनस का जोड़ा देखो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब माइनस का जोड़ा नहीं बना, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा। जोड़ा बनना है तो प्लस का आंसर, जोड़ा नहीं बनना तो माइनस का आंसर। जैसे देखता हूं माइनस का 5 गुणा 2 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस के 5 गुणा करता हूं 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 पंजे 50। अब ये देखना है कि माइनस का जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा। एक माइनस ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों का जोड़ा बनना, इसका नहीं बना तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखते हैं माइनस का 3 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस की 4 गुणा करते हैं 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 जोड़ 24। अब ये देखते हैं कि माइनस का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा। ये वाला माइनस, ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इस वाले माइनस का जोड़ा नहीं बना, तो इसका मतलब माइनस का जोड़ा नहीं बना, तो माइनस का आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, तो 210 माइनस दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब प्लस का आंसर है, और प्लस के बाद में नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज की हमारी क्लास का टाइम पूरा हुआ। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब अगले दिन की क्लास कल देखेंगे स्टार्ट।